Hello everyone, welcome to Exam Lexicon YouTube channel. So in this video, we'll be discussing everything about NMAT 2020. Alright, starting from its paper pattern, its syllabus, the cutoff for Narsi Munji Mumbai, and the changes in the section-wise distribution of questions. Everything we'll be discussing in the video. So let's start with a brief introduction about myself. So my name is Sagar and I pursued BTech from VIT University, Tamil Nadu. These are some of my credentials in CAT and several other management entrance exams. And I got 99 percentile in NMAT. Before we start with the discussion about NMAT, I would like our new viewers to subscribe to Exam Lexicon YouTube channel and also join our NMAT Facebook and Telegram groups. इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. यू कैन चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. यू कैन पुट ऑल योर क्वेरीज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू द पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चीजें सेम है एज द लास्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन टाइप्स विल बी द सेम. इस साल भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे. देयर विल बी नो टीटा क्वेश्चंस वेयर यू नीड टू टाइप द आंसर्स. सेकेंडली, you will still be having a choice of selecting the order sequence of the test section. आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप सबसे पहले क्वांट्स देना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देना चाहते हैं या फिर लैंग्वेज स्किल्स देना चाहते हैं. सेकंड पे आप क्या देना चाहते हैं और थर्ड पे आप क्या देना चाहते हैं. सेक्शंस का जो ऑर्डर है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर भी था. जो नए जो चेंजेस आए हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन दिस ईयर. लास्ट ईयर तक क्या होता था, लैंग्वेज स्किल्स में आते थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32, लॉजिकल रीजनिंग में आते थे क्वेश्चंस 40, एंड इन क्वांट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस आते थे, उसमें आते थे 48 क्वेश्चंस. बट नाउ ऑल द थ्री सेक्शंस विल बी हैविंग 36 क्वेश्चंस ईच. सो यू विल बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in each section this year. All right, and the second important change is that the test will be adaptive दिस ईयर. अडेप्टिव का सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन सही मार्क करते हैं तो आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो उससे डिफिकल्ट आएगा. उसको भी आप सही करते हैं तो अगला क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट आएगा. और अगर आप कोई गलत मार्क करते हैं तो उससे अगला क्वेश्चन इजी आएगा. उसको भी गलत कर देते हैं तो और इजी आएगा. ऐसे आपका टेस्ट एज पर योर आंसर्स इट विल बी अडेप्टिव. ऑलराइट, एंड सिंस अडेप्टिव है तो जब तक आप किसी क्वेश्चन को मार्क नहीं करते यू कैन नॉट स्किप दैट क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कौन सा उठ के आएगा. अगर आप सही करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आप गलत करते हैं तो क्वेश्चन विल बी इजियर. तो आप स्किप नहीं कर सकते क्वेश्चंस को, और आप मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं कर सकते, आप बैक भी नहीं जा सकते. इस बार आपको जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया वो कर लिया, उस पर आप वापस नहीं जा सकते उसको चेक करने. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू दी सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तीनों सेक्शन में इस बार 36 क्वेश्चंस होंगे. टाइम भी इस बार चेंज हो गया है. लैंग्वेज स्किल्स में पहले आपको 22 मिनट्स मिलते थे, लेकिन इस साल आपको कितने मिल रहे हैं, 28 मिनट्स मिल रहे हैं. क्वांटिटेटिव स्किल्स में आपको पहले मिलते थे 60 मिनट्स, बट इस बार आपको 52 मिनट्स मिल रहे हैं. एंड लॉजिकल रीजनिंग में पहले भी 40 मिनट्स ही थे और इस साल भी 40 मिनट्स ही हैं. एंड टोटल टाइम विल बी 120 मिनट्स एंड योर स्कोर रेंज विल बी फ्रॉम 12 to 120. सो नो वन विल बी गेटिंग 0 मार्क्स इवन इफ यू स्किप ऑल दी क्वेश्चंस. मतलब आपके अगर सारे गलत भी हो जाते हैं यू कैन नॉट स्किप, बट अगर आपके सारे गलत भी हो जाते हैं तो भी आपके एटलीस्ट 36 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे. ऑलराइट, now cut off for Narsi Munji Mumbai. Narsi Munji Mumbai is the best college which comes under NMAT exam. तो उसकी जो कट ऑफ्स है लास्ट फ्यू इयर्स की वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस रेंज में स्कोर करना है. हो सकता है इस बार एडेप्टिव टेस्ट है तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, शायद जा सकता है, बट स्टिल आपको इससे एक रफ आइडिया लग जाएगा. एंड आप देख सकते हैं लैंग्वेज स्किल्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो 2017 में. मेरे पास 2018 का डेटा अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने नहीं डाला यहाँ पे, बट 16, 17 एंड 19 से आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितने मार्क्स के अराउंड जाती है. तो लैंग्वेज स्किल्स की अराउंड 60 है, क्वांट्स की आपकी 65 एंड अगर बहुत ही इजी पेपर आ गया तो 74 जा सकती है, अदरवाइज इतनी कट ऑफ नहीं जाती है. लॉजिकल रीजनिंग की ऑलमोस्ट अराउंड 60 ही है, 60 एंड 61. ऑलराइट, एंड जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 208, 209, 210, सो अराउंड 210 ही रहेगी. तो आपको वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलना है एंड यू हैव टू टारगेट एटलीस्ट 210 मार्क्स. ऑलराइट, इन एनमेट एग्जाम. Now has the form filling started and will the exam postpone? काफी स्टूडेंट्स के मन में ये सब डाउट्स हैं कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है एंड एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस है या नहीं है. इन शॉर्ट आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है. मैं आपको आई वॉन्ट बी गिविंग एनी स्पाइसी न्यूज ओवर हेयर. मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक डेटा दिखाऊंगा एंड दैट इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट nmat.org. उस पर इंपॉर्टेंट डेट्स में अभी लिखा हुआ है कमिंग सून.
सो इट्स यूजलेस टू अज्यूम एनीथिंग बाय योर ओन। अभी आप कुछ भी अज्यूम मत कीजिए, जो भी होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वैसे तो अभी तक आई नहीं है, फिर भी आपको अगर एक टेंटेटिव आइडिया लेना है एज पर द ट्रेंड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अगस्त से अराउंड चालू होती थी रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर तक। एंड जो आपका एग्जाम स्टार्ट होता है वो होता है 6 अक्टूबर से लेकर 19 दिसंबर तक। ये आपकी एग्जाम की विंडोज रहती है। आपका जो 3rd वीक ऑफ जैन है, मतलब नेक्स्ट ईयर, उसमें आपका रिजल्ट आ सकता है। बट अगर कोरोना के चक्कर में कुछ भी डिले होता है तो वो हमको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा। नाउ आई टुक द ऑफिशियल फ्री एनमेट प्रैक्टिस टेस्ट टुडे। ऑलराइट, ये टेस्ट मैंने हार्डली 20 मिनट्स में कंप्लीट किया जस्ट टू एनालाइज द पेपर पैटर्न। कैसा पेपर पैटर्न है, क्या इंटरफेस है, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं सिलेबस में। एंड आई रियलाइज्ड अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिडंट कम अक्रॉस अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब ये उन्होंने हटा दी है या नहीं हटाई है, ये हम अभी से नहीं कह सकते। उनकी जो ऑफिशियल एनमेट गाइड है उनको आप आ जाने दीजिए अमेजोन पे, वो शायद 6 अगस्त से अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप उसके उसके इंडेक्स में अगर आपको ज्योमेट्री कहीं नजर नहीं आती है, देन वी कैन से फॉर श्योर कि एनमेट में इस बार ज्योमेट्री हट चुकी है। बट अगर उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं फिर तो ज्योमेट्री पक्का आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई केम अक्रॉस क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा वेटेज है क्वांट्स में वो था अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। ऑलराइट, सो अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वेटेज काफी ज्यादा था। एंड देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी, there were 2 or 3 sets of data interpretation, and there were few questions from number system, PNC and probability and logarithm। इन्हीं से मेजरली क्वेश्चंस हमारे आए थे। मतलब इन शॉर्ट आपका नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड अरिथमेटिक, ये सबसे ज्यादा एनमेट की क्वांट्स में पूछा जाने वाला है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग का एक हैवी वेटेज रहता है हर साल की तरह। एंड दे विल बी पजल्स, जैसे कि कैट में होते हैं 4 सेट वाले पजल्स आ सकते हैं आपके पास। डायरेक्शंस आ सकते हैं, नॉन वर्बल या पिक्टोरियल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें इमेजेस डायग्राम्स आते हैं, वो आ सकती है आपके पास। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज आ सकती है, कोर्स ऑफ एक्शंस आ सकते हैं। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपके पास जरूर आएगा, एक सेट तो आता ही आता है ऑलमोस्ट हर साल। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। एंड DI बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग भी आ सकती है, जिसमें आपको टेबल्स वगैरह दी हुई हो और कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए हुए हो और आपको उसको डिकोड करके 3-4 क्वेश्चंस का आंसर करना हो उस सेट के बेसिस पे। एंड लैंग्वेज स्किल्स में आपके पास 2 से 3 RCs आ सकते हैं। पैरा जंबल्स आपके पास हर साल आते हैं। क्लोज टेस्ट आपका आ सकता है। ग्रामर में प्रीपोजिशंस आते हैं जनरली, और सेंटेंस करेक्शन आते हैं। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है आपका, जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, या फिर पैरेललिज्म हो गया, या फिर आपके पास और भी जितने भी हैं हमारे पास टॉपिक्स जो ग्रामर में, उनके बेसिस पे आपका सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोकैब में आपका एनालॉजीज आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका वोकेबुलरी पार्ट आ सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनमेट एग्जाम। नाउ अगर आपको खुद को ये एग्जाम लेना है जो मैंने फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लिया है, तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट nmet.org, और आपको होम पेज पे ये रजिस्टर वाला बॉक्स दिख जाएगा। इसमें आप अपनी डिटेल्स भरिए एंड जस्ट क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन एंड यू विल गेट योर ओन डैशबोर्ड। वहां पे आपके पास एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, वो आप दीजिए तो आपको भी सारा आइडिया लग जाएगा। जस्ट रजिस्टर एंड टेक द फ्री मॉक। दैट्स ऑल अबाउट द एनमेट एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम लेक्सिकन। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट एनमेट एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। दिस इज वन ऑफ द रिव्यूज फ्रॉम आवर NMIMS converted student. You can pause and read. Again, I would like to request you to join our NMET Facebook and Telegram groups. इनके आपको लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको जितने भी NMET से रिलेटेड या किसी भी और MBA एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, किसी भी टाइम कभी भी आप डाल सकते हैं। These are some of the videos which might help you further. So thank you so much. Have a nice day ahead.